नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल फ़लस्तीन ऐसी जंग और टकराव है जो कभी ख़त्म नहीं होता। एक दूसरे के ख़िलाफ़ दुश्मनी भरे हमले और ख़ामोश टकराव हमेशा जारी रहता है। 6 सितंबर मंडे की सुबह एक इजरायली जेल से 6 फ़लस्तीनी फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। आज इजरायली पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने 6 में से 4 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा खबर है कि कल शाम गज़ा से इजराइल के ख़िलाफ़ एक रॉकेट से हमला किया गया था, जिसके जवाब में इजराइल ने भी कार्रवाई की है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजरायली पुलिस ने दावा किया है कि उसकी जेल से फ़रार होने वाले 6 फ़लस्तीनियों में से 4 को उसने गिरफ़्तार कर लिया है। इनमें 2 को कल पकड़ा गया था और 2 को आज सुबह गिरफ़्तार किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि गिलबोआ जेल से भागे 6 में से 2 और फ़लस्तीनी कैदियों को आज सैटरडे सुबह सवेरे फिर से पकड़ लिया है, जिनमें उनके मुताबिक बदनाम टेररिस्ट कमांडर ज़करिया ज़ुबैदी भी शामिल है। आज गिरफ्तार होने वाले दूसरे कैदी को पुलिस ने मोहम्मद अल अरीदा के तौर पर पहचान बताई है, जो इजरायलियों के मुताबिक जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड का छोटा भाई है। भागे हुए 6 में से 4 अब तक वापस इजरायली हिरासत में आ चुके हैं, जबकि इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाकी 2 भगोड़ों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि उनमें से एक अब नॉर्थ वेस्ट बैंक में हो सकता है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के कमांडर ज़ुबैदी को कत्ल की कोशिश समेत 2 दर्जन गुनाहों के मुकदमे के दौरान जेल में रखा गया था। अल अरीदा और दूसरे 4 कैदी जो भाग गए थे वे सभी फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप के मेंबर हैं। उन्हें 2002 में इजराइल के ख़िलाफ़ हमलों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस बीच अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज पकड़े गए 2 लोगों की पहचान ज़करिया ज़ुबैदी और महमूद अल अरीदा के तौर पर हुई है। इजरायली पुलिस के मुताबिक ये दोनों नॉर्थ इजराइल में एक ट्रक गैराज में पाए गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली अफसरों के हवाले से कहा गया है कि ज़ुबैदी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। पुलिस ने बताया है कि उन्होंने अरब शहर उम्मुल गनम में 2 लोगों को पकड़ा है। सन 2000 की दहाई की शुरुआत में दूसरे फ़लस्तीनी इंतफाज़ा के दौरान ज़ुबैदी एक अहम लीडर था। उस पर इजराइल के ख़िलाफ़ हमलों का इल्ज़ाम है। वो अक्सर मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए भी जाना जाता था और उसने एक इजरायली औरत के साथ दोस्ती भी कर ली थी। ज़ुबैदी को कुछ बरसों के बाद माफ़ कर दिया गया था और उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया था और वो वेस्ट बैंक थिएटर मूवमेंट में एक्टिव हो गया था। उसके बाद हमलों में शामिल होने के शक में 2019 में फिर से उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस के ज़रिए जारी की गई तस्वीरों में ज़ुबैदी को हथकड़ी पहने और सर पर सफ़ेद पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है, जिसे 2 पुलिस अफसर ले जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने उम्मुल गमन कस्बे के रहने वाले यूसुफ काहिली के हवाले से बताया है कि उन्हें एक हाफ ट्रेलर के नीचे छुपा हुआ देखा। मैंने उन्हें देखा था, वे डरे हुए, भूखे और परेशान लग रहे थे। इससे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल ने कल फ्राइडे में 2 फ़रार फ़लस्तीनी कैदियों की गिरफ़्तारी की खबर दी थी। इजरायली पुलिस ने फ्राइडे देर रात कहा था कि उन्होंने 6 फ़लस्तीनी फ़रार कैदियों में से 2 को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया था कि इन दोनों को नॉर्थ इजराइल के नासरत शहर में पकड़ा गया था। पुलिस ने दोनों की पहचान इस्लामिक जिहाद के याकूब कादरी और महमूद अल अरीदा के तौर पर की थी। अल अरीदा को जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड बताया गया था। उसका छोटा भाई मोहम्मद आज पकड़े गए 2 लोगों में शामिल है।
कल रात पुलिस ने बताया था कि पकड़े जाने पर दोनों ने ख़ास मुखालिफत नहीं की। इन कैदियों के पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि इजरायली पुलिस एक शख्स को उसके पैरों से एक पुलिस गाड़ी की पिछली सीट पर बांधती है और पकड़े गए शख्स से उसका नाम पूछती है। इस बीच कल रात इजरायली फ़ौज ने कहा था कि गज़ा पट्टी में उनके मुताबिक फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट्स ने फ्राइडे देर रात इजराइल की तरफ एक रॉकेट दागा, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से रोक लिया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट की वजह से इजराइल के एशकोल इलाके में वार्निंग सायरन बोलने लगे और लोकल रहने वालों ने कई धमाकों की आवाज़ें सुनी। इस हमले के नतीजे में किसी के ज़ख्मी होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि रॉकेट दागे जाने के जवाब में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सैटरडे सुबह सवेरे गज़ा पट्टी में टेररिस्ट ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको बता दूं कि मैं यहाँ इजरायली मीडिया को कोट कर रहा हूँ और इजरायली मीडिया में उन सभी फ़िलिस्तीनियों को आतंकी और टेररिस्ट कहा जाता है जो इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मैदान में आते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा है कि उसने हमास के ज़रिए मशीन गन से हमले करने के ठिकाने पर और एक मस्जिद और मदरसे के नज़दीक एक स्टोर पर हमला किया है। IDF ने ये नहीं बताया कि यहाँ क्या स्टोर किया जाता था। IDF ने साथ ही कहा है कि उसने हमास के ज़रिए सुरंग नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंक्रीट बनाने वाली एक जगह को भी निशाना बनाया है। आपको मैंने 2 दिन पहले 9 सितंबर को बताया था कि इजराइल सरकार 6 फरार फ़िलिस्तीनी कैदियों की तलाश में मुल्क भर में बड़ी कार्रवाई कर रही है। इजराइल के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ओमर बारलेव ने कहा था कि हम आतंकवादी भगोड़ों को पकड़ लेंगे, हम उन नाकामियों को ठीक करेंगे जिसकी वजह से वो भाग निकलने में कामयाब रहे हैं, और अगर हमें पेशेवर लापरवाही मिलती है तो हम इसका भी हल करेंगे। उसी दिन फरार कैदियों के मामले की जांच इजराइल पुलिस की नॉर्दर्न कमांड से लाइव 433 पुलिस के ख़ास जांच डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल क्राइम जांच यूनिट को सौंप दी गई थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों ने मंडे सुबह सवेरे इजराइल की गिलबोआ जेल से फरार होकर उसके सिक्योरिटी सिस्टम को नाकाम बना दिया है। फरार होने के दूसरे ही दिन ट्यूसडे को टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी थी कि फरार कैदियों की तलाश के लिए फौजियों के जरिए जेनिन के आसपास कोशिशें जारी हैं। इस वाक़े को इजराइल की तारीख में सबसे ख़तरनाक जेल ब्रेक माना जा रहा है। इन फरार होने वाले 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों को इजरायली मीडिया ने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बताया था। इजराइल की वल्ला खबरों की वेबसाइट ने बताया था कि फ़ौज ने जॉर्डन के साथ बॉर्डर पर और इजराइल और वेस्ट बैंक को अलग करने वाले बॉर्डर के साथ एक्स्ट्रा फौजियों को तैनात किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक फरार होने वाले 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों में फतह के अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ग्रुप में एक कमांडर ज़करिया ज़ुबैदी शामिल हैं, जो कत्ल की कोशिश समेत 2 दर्जन मुकदमों के दौरान जेल में था। बाकी 4 फरार फ़िलिस्तीनी इजराइलियों के खिलाफ खतरनाक हमलों के सिलसिले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। छठे को एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में रखा गया था। इजराइल के सिक्योरिटी अफसरों ने चैनल 12 को बताया था कि जेल से फरार होने को टेररिस्ट ग्रुप के अंदरूनी हलकों में एक गैर मामूली सिंबॉलिक कामयाबी माना जा रहा है। फ़िलिस्तीनी कैदियों के इजरायली जेल से फरार होने पर ख़ास तौर से जेनिन के रिफ्यूजी कैंप्स में फ़िलिस्तीनियों में बहुत खुशी का माहौल था। इन सभी 6 कैदियों का ताल्लुक़ जेनिन रिफ्यूजी कैंप से बताया जाता है। उस वक्त BBC ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फ़िलिस्तीनी कैदी इजराइल की सबसे महफूज समझी जाने वाली जेल से फरार हुए हैं। ये कैदी गिलबोआ जेल में पिछले कई महीनों से सुरंग खोद रहे थे जो बाहर सड़क की तरफ निकली है। इस वाक़े का मुकाबला हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से किया जा रहा है। आपने देखा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस में शामिल लोग इजराइल की हर कार्रवाई का हिम्मत से सामना कर रहे हैं। जेल से सुरंग बनाकर फरार होने वाले कैदी 6 में से 4 वापस इजराइल के कब्ज़े में आ चुके हैं। हो सकता है कि जल्द ही बाकी 2 फरार फ़िलिस्तीनी भी इजराइल की कैद में पहुंच जाएं। इस वाक़े के बाद इजराइल में अपनी सिक्योरिटी सिस्टम और जेल की सिक्योरिटी पर चर्चा हो रही है। इस दौरान इजरायली मीडिया में ये खबर आई थी कि इजरायली जेलों में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से जेल की बाहरी दीवार पर बने चेक पोस्ट
पोस्ट पर काफ़ी दिनों से कोई तैनात नहीं था। साथ ही ये भी बताया गया था कि जेल में सीसीटीवी कैमरे तो हैं, लेकिन उन पर नज़र रखने वालों की कमी है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इजराइल कब तक फ़िलिस्तीनी कैदियों की तादाद बढ़ाता रहेगा और उनकी निगरानी पर बजट खर्च करता रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।